एक 14 साल का लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैंने सरपंच के लड़के को 4 गोलियां मार दी हैं और उसकी लाश नहर के पास पड़ी हुई है। जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ये लड़का मजाक कर रहा है और उससे कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहा है, चल यहाँ से निकल, ऐसा कहकर उसे बाहर भगा देते हैं। लेकिन वो लड़का वहाँ से जाता नहीं है, पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सरपंच साहब आते हैं और आने के बाद पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि मेरे लड़के को किसी ने 4 गोलियां मार दी। इस बात को जैसे पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें उस लड़के की बात पर यकीन आ जाता है और वो लोग भागकर उस लड़के को ढूंढते हैं। लेकिन वो लड़का पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठा था। तो जैसे ही पुलिस वाले बाहर निकलते हैं तो वो लड़का उन्हें मिल जाता है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से उस लड़के ने 14 साल के ने उस लड़के को 4 गोलियां मारी थी, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। आज की ये घटना एक छोटे से गाँव की है जहाँ पर एक दबंग सरपंच होता है, उसका एक लड़का होता है और उसी गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। उस परिवार के अंदर 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल है और एक लड़का होता है जिसकी उम्र 14 साल है। उनके पिता फौज से रिटायर हैं और अपने गांव में रहकर खेतीबाड़ी किया करते हैं। परिवार ज़्यादा गरीब नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली थी, तो वो लोग उस गांव के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। दोनों बच्चे स्कूल जाया करते, लड़की जो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और लड़का 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। उनका स्कूल घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो दोनों भाई बहन पैदल पैदल ही स्कूल जाया करते थे। अब रोज़ की तरह वो स्कूल जाते हैं, लेकिन लड़के के पेट में अचानक से दर्द होता है तो वो अपनी बहन से कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तुम स्कूल चली जाओ और मैं घर पे जाकर दवाई लूँगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसके बाद लड़की स्कूल जाती है अकेले ही। वहाँ से स्कूल की जब छुट्टी होती है तो अकेले ही वापस आ रही थी। तभी उस गांव के सरपंच का लड़का जो कि अपनी बाइक लेकर उस लड़की के पास आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। तो लड़की बेझिझक उसके पीछे बैठ जाती है। उसके बाद वह बाइक चलाता है और बाइक चलाते चलाते बाइक को जंगल की तरफ मोड़ने लगता है। तभी वह लड़की उसका विरोध करती है तो वो उससे कहता है कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद वो जंगल में अपनी बाइक को रोकता है और अपने पास में रखी हुई पिस्टल को निकाल कर उस लड़की पर तान देता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाई या फिर मेरा विरोध किया तो मैं पूरी पिस्टल तुम्हारे ऊपर खाली कर दूंगा। इस बात को सुनकर लड़की डर जाती है और उसके बाद वह लड़का उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद भी जब लड़की घर नहीं पहुंचती है तो लड़की के घर वाले, जो उसका पिता है, उसकी माता है, बड़े ही परेशान होते हैं। अपनी लड़की को स्कूल में देखकर भी वो लोग आ चुके थे, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं होता है। उसके थोड़ी ही देर बाद लड़की बदहवास सी हालत में अपने घर पहुँचती है। जैसे ही माँ बाप अपनी लड़की की ऐसी हालियत देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आखिर क्या हुआ और तुम इतनी देर तक कहाँ थी। लड़की अपने आप बीती पूरी की पूरी अपने माँ बाप को सुनाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है और कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, कल हम लोग पंचायत करेंगे और पंचायत में इस बात का फैसला हो जाएगा। उसके बाद अगला दिन होता है और अगले दिन जो लड़की का पिता है वो एक पंचायत का आगमन करता है। पंचायत आती है, सभी गांव के बड़े बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे और पंचायत के अंदर लड़की का पिता पूरी की पूरी घटनाक्रम को बताता है और अपनी बेटी से भी कहता है कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। उसकी बेटी पंचायत के अंदर अपनी बात रखती है और जैसे ही उस लड़के को बुलाया जाता है तो लड़का मुकर जाता है, कहता है कि कल तो मैं इस गाँव में था ही नहीं। अब लड़का दबंग फैमिली से बिलोंग करता था, परिवार वालों की अच्छी खासी चलती थी और उसके पिता सरपंच भी थे, तो पूरी पंचायत का फैसला उस लड़के के हक में हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इस लड़के पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, जब ये बता रहा है कि कल ये पूरे दिन गांव में ही नहीं था तो तुम्हारे साथ इस तरह कैसे कर सकता है। अब इसके बाद वो लोग मायूस होकर अपने घर आ जाते हैं। पिता को बहुत बुरा लगता है कि एक तो मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और ऊपर से मुझे पंचायत के अंदर न्याय भी नहीं मिला, उल्टा हम ही को झूठा कहकर वहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद पिता पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहता है। पुलिस वालों के सामने जब वह अपनी घटना रखता है तो पुलिस वालों को भी पता था कि पंचायत के अंदर इस तरह का फैसला हुआ है। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि पंचायत ने जो फैसला किया है वो सही है, जब वो लड़का गांव के अंदर ही नहीं था तो तुम्हारी बेटी के साथ गलत हरकत कैसे कर सकता है। इसके बाद पिता वहाँ से भी मायूस हो जाता है। मायूस होकर अपने घर आता है। पूरा परिवार शाम को बैठकर बातें कर रहा था, मायूसी में डूबा हुआ था। तभी जो वो लड़का था 14 साल का, उस लड़की का भाई, वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी अब क्या होगा। तो उसका पिता कहता है कि बेटा अब कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और गरीबों के साथ ये पहले से ही होता आ रहा है।
वो लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं, अच्छी पोजीशन है, अच्छी जानकारियां हैं उनकी, तो उनका हम पे अब कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इस बात को सुनकर बेटे को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन इस बात को गहराई से सोचने लगता है। इसके बाद रात होती है और रात भर वह 14 साल का लड़का इसी बात को सोचता रहता है कि किस तरह से मेरी बहन को न्याय मिले। उसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह वह अपने पिता के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसके पिता की लाइसेंसी पिस्टल रखी हुई थी, क्योंकि वो फौजी थे तो फौज से उन्हें एक पिस्टल मिली हुई थी। तो उस पिस्टल को लेता है, उसमें 4 गोलियां भरता है और 4 गोलियां भरने के बाद उस पिस्टल को अपने बैग में रख लेता है। पिस्टल घर में रखी हुई थी तो उसे चलाना भी आता था, इसी वजह से वो उस पिस्टल को लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है अपनी बहन के साथ। लेकिन आधे रास्ते में जैसे ही वो जाता है तो अपनी बहन से कहता है कि बहन, मेरे पेट में ज़ोर से दर्द है, तू ऐसा कर, तू स्कूल चली जा, मैं वापस घर जाता हूँ, दवाई लूँगा। बहन उसके बाद स्कूल चली जाती है और वह लड़का उस सरपंच के लड़के को पूरे गांव में ढूंढने लगता है। जगह जगह जहां पर उसकी होने की आशंका थी उन सभी जगहों पर वो जाता और मायूस सा खड़ा होकर वहां पर उसकी तलाश करता, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी एक गांव के व्यक्ति से पता चलता है कि वह लड़का नहर के किनारे शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ है। तो वह लड़का धीरे धीरे नहर के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि सरपंच का लड़का शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ है। तो वह अपने बैग से पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालकर उस लड़के पर 4 की 4 गोलियां दाग देता है। उसके बाद वह सीधा अपने घर जाता है। घर जाकर पिस्टल को अपने पिता के कमरे में रख देता है और वहां से वह सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों के सामने कहता है कि मैंने सरपंच के लड़के को मार दिया है। लेकिन इस बात को सुनकर पुलिस वाले उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा क्यों मजाक कर रहा है, और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। कहते हैं कि जा तू मजाक मत कर हमारे साथ, हमारा टाइम इतना फालतू नहीं है। उसके बाद वह लड़का कहीं जाता नहीं है, स्टेशन के बाहर ही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद ये बात जैसे ही उस लड़के के पिता को पता चलती है तो वह भागा दौड़ा सीधा पुलिस स्टेशन आता है और आकर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे लड़के को किसी ने 4 गोलियां मार दी है और उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी नहर के किनारे पड़ी हुई है। इस बात को जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो वो एकदम हैरान से रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो 14 साल का लड़का सही कह रहा था, उसने ही इसको मारा है। और एकदम से वो भागकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का स्टेशन के बाहर ही बैठा हुआ था। उसे पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद लॉकर में डाला जाता है और अब इसके बाद उसे जज साहब के सामने पेश किया जाता है। जज साहब के सामने वह पूरी घटना को बताता है और जज साहब भी इस बात को सुनकर उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर पुलिस और पंचायत अपना काम सही तरह से करती तो इस बच्चे को मुजरिम बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद उस लड़के को बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है और कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 14 साल के लड़के की मुजरिम बनने की। अगर पंचायत और पुलिस अपना काम ढंग से करती, न्याय अच्छी तरह से किया जाता तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आखिर क्या कसूर था उस लड़के का? केवल यही था कि उसके पिता की ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, वो लोग दबंग नहीं थे और वो घर का छोटा लड़का था। इसी की सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। आप लोग क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर घटी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।